इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के बाद आकाशगंगा, निहारिका किसे कहते हैं, तारामंडल क्या है, सूर्य की संरचना किस प्रकार से हुई है, सौरमंडल के पिंड किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सौरमंडल के ग्रह जो हैं बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इन सब से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके, जीएस और ईवीएस से प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। ये वीडियो कंप्लीट थ्योरी कराने के बाद हम आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो आइए जानते हैं सौरमंडल क्या है, सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल कहते हैं। अर्थात यहाँ पे आप इसका NCERT का फिगर भी देख पा रहे होंगे, ये आपका सौर मंडल है। इसमें क्या है, सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं। ये जो पूरा समूह है इसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम परमाणुओं नाभिकीय संलयन में बदलना ही सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला यहाँ पे पॉइंट है, सौरमंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं। प्रश्न आपसे पूछता है कि सौरमंडल के सभी पिंड किस बल के कारण आपस में बंधे रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लवन बल और ऑप्शन वहां पे घर्षण बल, इनमें से कोई नहीं इस प्रकार के आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, गुरुत्वाकर्षण के कारण सौरमंडल के सभी पिंड आपस में बंधे रहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत, मुख्य स्रोत सूर्य ही है। अब बात करते हैं आकाशगंगा क्या है। तारों के समूह को ही हम आकाशगंगा कहते हैं। ऑप्शन दे देगा कि तारों को समूह को डैश 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 कहते हैं, आकाशगंगा दे देगा वहां पे ऑप्शन में, और कई और ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इसमें धूल और गैस भी पाई जाती है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है, इसको मिल्की वे भी कहते हैं। तो इसके जो अन्य नाम हैं उनकी भी जानकारी होना आपको जरूरी है, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट ये ऑप्शन में ना दे, कुछ और लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो। मिल्की वे कह दें, मंदाकिनी कहें या फिर आकाशगंगा कहें, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, एक आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके सौर प्रणालियों का एक विशाल संग्रह है। गुरुत्वाकर्षण के कारण एक आकाशगंगा इन सबको एक साथ बांध करके रखती है। इसको मिल्की वे गैलेक्सी भी कहा जाता है। आकाशगंगा जो शब्द है, अगर हम बात करें संस्कृत और कई अन्य हिंदी आर्य भाषाओं में हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहा गया है। अगर पुराणों की बात करें तो पुराणों में आकाशगंगा और पृथ्वी पर स्थित गंगा नदी को एक दूसरे का जोड़ा माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे मिल्की वे रात के समय दिखने वाले तारों का समूह है, जो कि हमारी आकाशगंगा का ही भाग है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का ही एक तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे बढ़ेंगे हम, निहारिका क्या है आइए जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके जो दोस्त होंगे कहीं ना कहीं वो भी क्या कर रहे होंगे, किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। निहारिका, इसी को हम नेब्यूला भी कहते हैं। ये अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे। ये गैस और धूल कणों से मिलकर के बना होता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, नेब्यूला कहते हैं, ठीक है। इसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा कौन सा है, तो सीरियस या डॉग स्टार कहते हैं इसको। तारामंडल क्या है, सिंपल सी बात है, तारों के समूह को हम क्या कहेंगे, आपने गाना तो सुना होगा, ऐसे याद कर लीजिए, चलो ले चले तुझे तारों के शहर में। तो तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं,
तारामंडल। तारामंडल किसे कहते हैं? तो जहां पे तारों का समूह हो उसी को हम तारामंडल कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि तारामंडल, ठीक है, इसके अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न आपसे बनता है कि वर्तमान में तारामंडल कितने हैं, कितनी खोज की जा चुकी है? तो 89, ठीक है, 89। और हाइड्रा क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल है। कुल कितने? अभी तक 89 की खोज की जा चुकी है और सबसे बड़ा पूछ ले तो हाइड्रा, आप इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। और कोई डाउट? यहां तक जो चीजें हमने आपको बताई होंगी समझ में आया होगा। प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र भी कहा जाता था। नक्षत्र आपने सुना होगा ना, रोहिणी नक्षत्र होते हैं कई सारे, जब बारिश वगैरह होती तो कहते हैं ये नक्षत्र अब लग गया है। तो प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र भी कहा जाता था। अब हम बात करेंगे सूर्य की संरचना के बारे में। यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। तो सूर्य की अगर हम संरचना की बात करें, उससे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की खोज किसने की? आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है। तो आप क्या लगाएंगे? मान लिया आपको पता ही नहीं है। यहां पे एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो ध्यान रखिएगा, सौर प्रणाली की खोज जो है किसके द्वारा की गई? कॉपरनिकस के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अब हम बात करते हैं सूर्य है क्या। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। अर्थात सूर्य जो हम देखते हैं, जो जैसे कहते हैं ना कि सूर्य को आप जल चढ़ाइए, तो जो हमें दिखता है वो क्या होता है? वो प्रकाश मंडल कहलाता है। ज्योग्राफी की भाषा में उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो कोरोना कहलाता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के अगर हम व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप इसको काउंट करिएगा। तो सूर्य का व्यास कितना है? लगभग 1.3927 किलोमीटर ये सूर्य का व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना अधिक है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना अधिक है? तो 110 गुना। किसका व्यास? सूर्य का व्यास। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर और औसत दूरी 14.98 किलोमीटर है। इन पॉइंट्स को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है इसी में से कोई कूट बना करके प्रश्न दे दे। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लिख लीजिएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है और सामान्य तारे का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य की कितनी है? 5 बिलियन। सामान्य तारा होता है, उसकी जीवन काल कितना होता है? तो 10 बिलियन वर्ष होता है। सौर मंडल की अगर हम पिंड की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पार्थिव या आंतरिक ग्रह, बृहस्पति या बाह्य ग्रह। अब प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आंतरिक ग्रह है या कौन सा नहीं है और कौन से नग्न आंखों से देखे जाने वाले ग्रह हैं। आकार की दृष्टि से ग्रहों का घटता क्रम क्या है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आंतरिक ग्रह में आप क्या जाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगर हम बात करें बाह्य ग्रह की तो इसमें आ जाते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नग्न आंखों से देखने जाने वाले, मतलब जिनको आप बिना सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हैं, वो होते हैं बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। यहाँ पे बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। केवल शुक्र और वरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और वरुण। बाकी सब क्या करते हैं? क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। ऐसे केवल 2 हैं, शुक्र और वरुण, जो उल्टा करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में, जो आपकी परीक्षा में संभावित प्रश्न बन सकता है, वही चीजें हम आपको बताएंगे। चलिए,
तो बात करते हैं बुध के बारे में। ये सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। दो प्रश्न यहाँ पे बन गए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में, और सबसे कम समय में। प्रश्न पूछेगा कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है, बुध। कितने दिन में, 88 दिन में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का, बुध। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस ग्रह पर वायुमंडल और जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी से आकार में कितना है, तो 18 गुना छोटा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सूर्य की बुध की बात, बुध के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे शुक्र की। शुक्र क्या है, आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। सबसे चमकीला कौन सा है, तो आप क्या बताते हैं, वीनस यानी शुक्र। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आप लिख लीजिएगा, ताकि आपसे प्रश्न अगर ऑप्शन में हिंदी में दे दे, अंग्रेजी में दे दे, तो आप गलत ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका टेम्परेचर कितना है, इसका तापमान कितना है, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट के लिए। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको शुक्र को कितने दिन लगते हैं, तो 225 दिन लगते हैं, ठीक है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त किधर होता है, पूर्व में। अगला पॉइंट है यहाँ पे, इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और 3.5% आपका नाइट्रोजन पाई जाती है। शुक्र ग्रह का अगर हम व्यास बताएं आपको, तो 12,104 किलोमीटर होता है। द्रव्यमान नोट करिएगा, 4.87 गुणे 10 की पावर 24 होता है। इसकी खोज बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी में बेबीलोन के जो खगोलविद होते हैं उनके द्वारा किया गया। और हमने आपको ये तो बता ही दिया कि ये सबसे क्या है, सबसे गर्म ग्रह है और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। सूर्य के प्रकाश को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में 6 मिनट लगते हैं और पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट से ज्यादा, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो है पृथ्वी। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में ये 5वें स्थान पर है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, कहा जा रहा है यहाँ पे, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। बताया जाता है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था और यहाँ पे अगर हम बात करें जीवन का आरंभ, तो 4.1 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक क्या है, जल है, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान के 1% से कम। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत है, कितना है हम आपको गिन करके भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पृथ्वी का कोर कितना है, तो पृथ्वी का कोर लगभग 85 से 88% लोहे से बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पृथ्वी पर 71% भाग जल है, 29% स्थलीय है। अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसी के कारण क्या होता है, ठंडक, गर्मी यानी ऋतु परिवर्तन इसी के कारण होता है, ठीक है। और पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर समुद्रों में आने वाला ज्वारभाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी के चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 27% है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल का लाल रंग क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा के कारण प्रश्न पूछा गया है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे मौसम परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अच्छी झुकाव तथा
तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि मंगल ग्रह का जो अच्छी झुकाव है लगभग 25.19 डिग्री, जो कि पृथ्वी के अच्छी झुकाव के बराबर है। और यहाँ पे दिन की जो वैल्यू, दिन का जो मान होता है वो भी लगभग पृथ्वी के समान है, ध्यान रखिएगा। एक मंगल वर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप डेटा इसका देख पा रहे होंगे, डिटेल से आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति के बारे में जानते हैं। और मंगल ग्रह जो है ये सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। कौन सा? सूर्य चौथा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल में हमने आपको बताया 2 तरीके के ग्रह होते हैं, ये हम आपको बता ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में। जुपिटर क्या है? तो बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पे है, पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। यह ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है, लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी 10 घंटे में अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 11 वर्ष 9 माह और 12 दिन लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम की अधिकता है। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में। इसके बाद हम आपको कुछ वन लाइनर लगभग 30-40 प्रश्न ऐसे ही याद करवा देंगे, पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। शनि क्या है? यह ग्रह आकार में 10वां सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, 10वां नहीं। यह ग्रह जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों एक छल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वलय पाया जाता है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। किसकी? शनि ग्रह की प्रमुख पहचान है। आगे बढ़ते हैं, ये किस रंग का है? तो पीले रंग का ग्रह है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। इसका घनत्व सबसे कम है, कितना? पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम। अब हम बात करेंगे अरुण की, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज अभी शुरू होगी। अरुण को हम क्या कहते हैं? तो यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी के स्थान पे ये 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में अरुण की खोज की थी। आगे अगला पॉइंट कहता है कि अरुण ग्रह सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां से प्रश्न पूछेगा आपसे कि बताइए अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो 84 वर्षों में करता है। इसका घूर्णन काल कितना है? तो लगभग 10 से 25 घंटे। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको लेटा ग्रह भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि लेटा ग्रह किसको कहा जाता है? तो अरुण को। वरुण की बात करें, नेपच्यून जिसको कहते हैं, इसकी खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। ये सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। उसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन और नेरिड कुछ प्रमुख हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब हम बात करते हैं प्लूटो की, जिसको हम क्षुद्र ग्रह यम भी कहते हैं। ठीक है, यम को IAU ने 2006 में ग्रह का दर्जा समाप्त कर बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया। IEU ने 2008 में ग्रहों की नई श्रेणी प्लूटोइट बनाया है। यम को इसी में रखा है। अब आपके मन में एक इच्छा बन रही होगी कि आखिर ये जो हमने बताया आपको आई है ना, क्या बताया? IEU क्या है, ये आपके मन में जिज्ञासा होगी। जरूर आपको बताएंगे, इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें IEU की, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अर्थात अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, उसने क्या किया? यम को 2006 में ग्रह के दर्जे से हटा दिया। अब हम बात करते हैं हैली पुक्छल तारा क्या है। तो 76.3 वर्षों के अंतराल के बाद सूर्य के निकट आया, तब इसे बिना दूरदर्शी यंत्र के भी देखा गया था। एंकी धूमकेतु हर 3.3 वर्ष बाद सूर्य के समीप से गुजरता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे धूमकेतु। एक धूमकेतु का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है काहुतेक। काहुतेक धूमकेतु 1904 में दिखाई दिया था। अब ये 75 वर्ष बाद ही दिखाई देगा, ऐसा वैज्ञानिकों का
कहना है, खगोलविद का कहना है। अब आपको वन लाइनर फटाफट क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति, सबसे छोटा पूछे बुध, सर्वाधिक गर्म तथा सूर्य के सबसे नजदीक पूछे तो बुध आप लगाइएगा, सबसे ठंडा सर्वाधिक दूर पूछे तो यम, सर्वाधिक चमकीला पूछे तो शुक्र, ग्रहों में सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है तो बृहस्पति के पास है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसका है तो गैनीमीड का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सौरमंडल क्या है तो हम आपको बता ही चुके हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति नेबुला से हुई है। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी 8। अगर हम बढ़ते हुए दूरी के क्रम में बताएं तो सबसे नंबर 1 पे बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बाकी हम आपको मेन चीजें आपको बता ही चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम क्या करेंगे अभी इससे संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे। एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि सुबह का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है, जिसके कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय दिखाई पड़ने के कारण इसको हम सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। ये सबसे चमकीला ग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई तो कोपरनिकस के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, 87, 88, 89 या फिर 90। तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या है 89 अर्थात 89। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या फिर अभिनव तारा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तो विस्फोटी तारा कहा जाता है अभिनव तारा को। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन है आपके सामने, न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। सही जवाब होगा यहाँ पे कोपरनिकस के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब होगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य, इसका अर्थ क्या है, सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, 71, 61, 75, 54। 7वां प्रश्न आपके सामने, तो 71% जो है हाइड्रोजन होता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे सूर्य एक तारा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 600, 6000 या फिर 1000। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब होगा यहाँ पे 6000, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, हीलियम, नियान, आर्गन, ऑक्सीजन। सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए यहाँ पे हीलियम। दूसरे नंबर पे कौन है, हीलियम है। कितने प्रतिशत है, तो हीलियम लगभग 24% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। सूर्य का प्रकाश धरती यानी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 8.3 मिनट, 7.3 या फिर 9.4। तो यहाँ पे आंसर जाएगा अकॉर्डिंग टू एससीईआरटी 8.3 मिनट समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बुध नक्षत्र एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 356, 36 या फिर 88। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सही जवाब होगा 88 होती है। एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 88। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आंसर होगा यहाँ पे 88, आप सभी जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध या फिर वरुण तथा अरुण। सही जवाब होगा यहाँ पे बुध तथा शुक्र जो हैं ये
ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? क्वेश्चन नंबर 15, आंसर होगा यहाँ पे बुध। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र, यम। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर होगा यहाँ पे शुक्र के साथ ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 17, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? 18वां प्रश्न, पृथ्वी के निकट सर्वाधिक ग्रह कौन सा है या सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 18 के लिए यहाँ पे शुक्र के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा यहाँ पे शुक्र। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, आंसर होगा यहाँ पे शुक्र को ही भोर का तारा कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है या फिर एक मतप्राय तारा है? क्वेश्चन नंबर 20, ये एक मतप्राय तारा है, सुपरनोवा। ये सुपरनोवा है, ठीक है, सुपरनोवा नहीं, सुपरनोवा है और ये एक मतप्राय तारा है। अगर हम इसकी डिटेल से और बात करें तो ये विस्फोट जब होता है तो बहुत शक्तिशाली होता है। इस प्रतिक्रिया के बाद ही कोई नया तारा बनना शुरू होता है। जब सुपरनोवा प्रतिक्रिया हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा रोशनी प्रसारित होती है जो इतनी चमकीली रहती है कि पूरे ब्रह्मांड की रोशनी को पीछे छोड़ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाले सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 21, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। सही जवाब होगा यहाँ पे रॉबर्ट पियरे ने। किसने? रॉबर्ट पियरे ने। कहीं कहीं पे पियरे भी लिखा हुआ मिलता है और ये खोज हुई थी, ये अमेरिका के थे 1901 में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप ऑप्शन है मैगलन, अमेरिगो, वेसुपसी, पियरी या फिर एमंडशेन। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहाँ पे एमंडशेन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। कब गए थे ये? 1912, 17 जनवरी 1912 को ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। ध्यान रखिएगा, और इनका नाम क्या था? एमंडशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे पृथ्वी स्थित है। प्रश्न संख्या 24 के लिए उत्तर होगा यहाँ पे शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला प्रश्न देखिएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी। उपसौर और अपसौर हमने आपको पढ़ाया। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? The sun and earth are currently about लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये सुन लेता है गूगल बाबा, अपने आप बताने लगता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? क्वेश्चन नंबर 28, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। तभी तो एक लीप वर्ष बनता है जो कुछ समय रह जाता है। तो यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा, अरस्तु ने कहा सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है?
सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। उत्तर होगा यहाँ पे बृहस्पति के साथ ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर शनि? तो शनि के चारों ओर वलय है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? शनि, मंगल, बृहस्पति। जूनो क्या है? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए यहाँ पे बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये 2011 में लॉन्च किया गया था जूनो, 5 अगस्त 2011। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण जो है ये हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर होगा यहां पे चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग जो है ये बृहस्पति का द्रव्यमान होता है, यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगर पृथ्वी से पूछे तो पृथ्वी से 317 गुना से भी ज्यादा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36वां और 76 वर्ष होता है इसका आवर्तकाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ये रहा। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब होगा यहाँ पे 150 × 106 किलोमीटर लगभग औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से शनि के पास सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 82 संख्या बताई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। चीन, रूस, भारत, जापान। उत्तर होगा यहाँ पे भारत। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या फिर सूर्य? उत्तर होगा यहाँ पे चंद्रमा के साथ ऑप्शन नंबर बी।